कुमार के खिलाफ सम्राट चौधरी बयानबाजी करते थे। यहां तक कहा था कि मैं अपना मुरैठा जब उतारूंगा जब नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर दूंगा। तो ये तमाम तरह के बयानात हैं जो सम्राट चौधरी पर जो है पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि उनकी बदौलत ही कहीं ना कहीं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार अगर नाराज होते हैं तो खतरा सिर्फ बिहार में नहीं होगा, पूरे देश। क्या बिहार में अब एनडीए की तरफ से सम्राट चौधरी होंगे सीएम चेहरा, या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को दरकिनार करने वाली है? क्या अब नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी होकर रहेगी? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बिहार की राजनीति में अब सम्राट चौधरी को लेकर ये तमाम चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी खामोश है। जहां जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाइए, जहां 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि तय समय से चुनाव ना हो जाए, इसलिए अभी से तैयारियां कर लीजिए। सीएम चेहरे को लेकर नीतीश का नाम आगे किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद और खुद पार्टी तैयार नजर नहीं आ रही है। एनडीए की तरफ से कोई मीटिंग ना होना, वहीं अलग अलग सहयोगी दलों की मीटिंग के जरिए सीटों को लेकर मंथन करना और सीटों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना, ये सिलसिला बिहार में शुरू हो चुका है। अब यही वजह बनती हुई नजर आएगी क्या एनडीए में बड़ी फूट का कारण, और नीतीश कुमार को मजबूरन होना पड़ेगा क्या एनडीए से साइड? ये तमाम सवाल बनते हैं। सभी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सिराज। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी, जहां प्रदेश अध्यक्ष पद भी उनके पास ही था, उप मुख्यमंत्री का पद भी उनके पास ही था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए जाते हैं मात्र 1 साल के अंदर ही, और नीतीश कुमार के करीबी डॉक्टर दिलीप जायसवाल को यहां पर बना दिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष। इसके बाद से देखा जाए तो एक वेबसाइट भारतीय जनता पार्टी की देखी जाती है, जहां तक अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सम्राट चौधरी का ही चेहरा है। और वही सम्राट चौधरी का चेहरा होना क्या ये दर्शाता है कि खुद नीतीश कुमार के खिलाफ सम्राट चौधरी हैं? नीतीश कुमार के खिलाफ एक वक्त पर सम्राट चौधरी ने कई बयानबाजियां की, लेकिन जैसे ही लगा भारतीय जनता पार्टी को कि नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं, सम्राट चौधरी का मुंह बंद करवा दिया जाता है। अब ऐसे में क्या सम्राट चौधरी, जो भागीदारी भारतीय जनता पार्टी और बिहार में उनकी बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में क्या लगता है सीएम चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी होने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये ज़रूर कहा जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो सम्राट चौधरी से जब प्रदेश अध्यक्ष का पद छीना गया था, उस वक्त इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों लिया। अब इसके कई पहलू जो है निकल कर सामने आए। पहला ये कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया ही इसीलिए गया था ताकि जो उनके समाज के वोटर्स हैं, खासतौर पर कुशवाहा कुर्मी जो वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन कुर्मी वोट बैंक को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, वहाँ वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ सम्राट चौधरी बयानबाजी करते थे, यहां तक कहा था कि मैं अपना मुरैठा जब उतारूंगा जब नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर दूंगा। तो ये तमाम तरह के बयानात हैं जो सम्राट चौधरी पर भारी पड़ते हुए नजर आए, और नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए, सम्राट चौधरी के हाथ से प्रदेश अध्यक्ष का पद चला गया। ये महज संयोग नहीं हो सकता है। और जाहिर सी बात है, बीते दिनों जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या में जाकर स्नान किया, उसके बाद से अपना मुरैठा जो है वो उतरवाया, ये चर्चा का विषय जरूर था। और सम्राट चौधरी को लेकर के ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो पाला बदलते हुए नजर आएंगे, क्या वो लालू यादव के खेमे में जाएंगे, आरजेडी से हाथ मिलेंगे। तमाम जो सवाल हैं इस वक्त बिहार की राजनीति में जरूर उठ रहे हैं, लेकिन अभी लंबे वक्त से खामोश नजर आ रहे हैं। और पहले की तरह जिस तरीके से हर मुद्दे पर टिप्पणी करते थे, हर मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं मुखरता से बोलते थे, अब वो नजर नहीं आ रहा है। और इसकी कमी भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई में जरूर देखी जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण जो है, नीतीश कुमार को खुश करने के लिए सम्राट चौधरी को जो है प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया होगा। देखिए, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ये दो चेहरा हैं। नीतीश कुमार के बलबूते सम्राट चौधरी
बिहार में उप मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज हो पाए हैं, लेकिन यही सम्राट चौधरी हैं जो नीतीश कुमार को एक वक्त पर सीएम की कुर्सी से हटाना चाहते थे। सिराज, नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार के हर फैसलों पर पानी फेरना केंद्र सरकार की तरफ से देखा गया, जहां सम्राट चौधरी विशेष राज्य के दर्जे के खिलाफ थे, नीतीश कुमार समर्थन में थे। पार्टी ने मीटिंग की, दिल्ली में मीटिंग हुई, बिहार में मीटिंग हुई, फैसला किया गया। लोकसभा के अंदर जेडीयू पार्टी के सांसद ने उस मुद्दे को उठाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन लोकसभा में उनकी मांग को खारिज कर दिया जाता है। इसके साथ आरक्षण का मुद्दा उठता हुआ नजर आया। पासवान समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला कि ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार फंस गए हैं और नीतीश कुमार इसलिए ही मौन धारण करके बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अब कोई भी यहां पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। क्या लगता है? हाँ जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार दबाव बनाने की जरूर कोशिश कर रही है और जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार इस बार जो है पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि उनकी बदौलत ही कहीं ना कहीं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार अगर नाराज होते हैं तो खतरा सिर्फ बिहार में नहीं होगा, पूरे देश में होगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो प्रदर्शन रहा है लोकसभा चुनाव में, जाहिर सी बात है उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे से लगातार इस बात का हवाला दिया जा रहा था कि भाई हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से अश्विनी चौबे जो बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, तो ये बयान मुझे लगता है काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, यूसीसी को लेकर मुद्दा उठाते हैं, अग्निवीर को लेकर के मुद्दा उठाते हैं, विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, ये तमाम मांगे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रखते हैं। और सीधे तौर पर दबाव वाली पॉलिटिक्स हमें बिहार में देखने को मिलती है। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने दम पर बिहार की सत्ता में आई नहीं है, उसका हमेशा से जो है नीतीश कुमार का साथ रहा है। तो नीतीश कुमार एक अहम कड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसीलिए तमाम तरह की जद्दोजहद देखने को मिल रही है। देखिए, तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव ने तो ये तक भी कह दिया था कि अब नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी हो जाएगी। तेजस्वी यादव संकेत देते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार का कोई सहारा नहीं बनेगा, बल्कि आरजेडी ही उनका एकमात्र सहारा है। क्या लगता है तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत भी होगी और इस कड़ी में तेजस्वी यादव का दावा सीएम चेहरे के रूप में राजद की तरफ से उतरना, क्या वाकई इस बात में सच्चाई नजर आती है? हाँ जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के लगातार जो नरम रवैया है वो आरजेडी की तरफ से देखा जा रहा है। आरजेडी की तरफ से लगातार चाचा चाचा कहकर संबोधित किया जा रहा है और लगातार नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक सम्मान देने का काम जरूर किया जा रहा है, चाहे वो लालू परिवार की तरफ से हो या तेजस्वी यादव हो, खुद रोडी आचार्य, तमाम जो कह सकते हैं लालू परिवार के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं खामोशी बरतते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जब बोल रहे हैं तो आदर सम्मान के साथ बोल रहे हैं। तो इस बात की संकेत जरूर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी वो मान सम्मान बचा हुआ है। आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार वापसी करते हैं तो फिर से उनको मुख्यमंत्री का पद तो नीतीश कुमार के हाथ में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रवैया अभी तक करा है, जाहिर सी बात है उनके आने की संभावनाएं जो हैं लगातार और उम्मीदें जो हैं लगातार आरजेडी की तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कई बड़े दावे, कई बड़े संकेत, कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं होना इस और इशारा करती है कि बिहार में कुछ भी घट सकता है, कुछ भी बदल सकता है और नीतीश कुमार को यूं ही नहीं कहा जाता कि वो पलटू राम है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तहत सम्राट चौधरी का उभरना, क्या लगता है सीएम चेहरा कौन होगा? आपकी राय में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।